26 नवंबर 2008 एक ऐसा खौफनाक दिन जिस दिन केवल 10 लोगों ने पूरी मुंबई को कंट्रोल किया हुआ था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को केवल 10 लोगों ने हिला कर रख दिया था। यहाँ जो 10 लोग आतंकित हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ जनरली 10 लोगों को इकट्ठा किया गया होगा और मुंबई अटैक के लिए भेज दिया गया होगा, लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों, यहाँ ऐसी नहीं है। यहाँ जो आतंकित हैं, इनके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान था। तो इस वीडियो में हम ताज होटल और मुंबई अटैक से जुड़ी हुई सभी बातों को एज इट इज आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई अटैक की शुरुआत होती है जब एक कॉलेज में दो दोस्त पढ़ते थे। एक का दाऊद सबूत गिलानी नाम था और दूसरे का नाम था तहव्वुर राणा। और जब यह तहव्वुर राणा ये सब बड़े होते हैं तो यह तहव्वुर राणा एक मिलिट्री में एक मेडिकल नौकरी करता था, डॉक्टर की। इसके बाद यहाँ जाकर कनाडन लड़की से शादी कर और कनाडा का सिटीजन पाकर वहां पर अपनी एक एजेंसी खोलता है जो कि वीजा बनाती हो, वीजा कंसिस्टेंसी। तो नाम था उसका फर्स्ट वर्ड इमिग्रेशन। और जो सैयद गिलानी था, इसके जो पिता थे वह एक पाकिस्तान के मिलिट्री में बड़े ओहदे पर थे और इसकी माता जो थी वह अमेरिकन थी, क्योंकि इसके पिता ने अमेरिकन लेडी से शादी किया हुआ था और इसकी माता अमेरिका में रहती थी, डिवोर्स लेके उसके पिता से। तो सैयद जो गिलानी था वह पाकिस्तान जब जाता था तो वह पाकिस्तानियों के बीच नॉर्मल नहीं दिखता था। उसकी एक आंखें ब्राउन थी और एक आंखें ब्लैक और गोरा सा था, तो वह पाकिस्तान के बीच कुछ नॉर्मल सा नहीं दिखता था। तब आगे चलकर वह चला जाता है अमेरिका और फिर वहां से अपना क्या करता है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट करता है और एडिक्ट करता है। माने वह खुद भी उसका बहुत बड़ा एडिक्शन था। इसके बाद वह फिर आता है पाकिस्तान अपने पिता के पास और वहाँ वो ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था हाफिज सईद, जो कि लश्कर तैयबा का हेड था। और हाफिज सईद से वहाँ उस समय मिलता है जिस समय की इंडिया पर कई सारे अटैक वह कर चुका था और एक प्लानिंग कर रहा था एक अटैक की। और जो हाफिज सईद था उसको दाऊद सईद गिलानी था, वह बहुत ही काम का आदमी लगा और उससे मिला है साजिद मीर से। जब साजिद मीर से सैयद गिलानी मिले तो साजिद मीर ने उन्हें एडवाइस दी कि अभी आप अमेरिका जाइए सबसे पहले और अपना नाम चेंज कराइए। ठीक वैसा ही दाऊद सईद गिलानी ने किया। वहां गया और अपनी माता एलिस हेडली का नाम, उनकी माता का नाम था, अपना नाम डेविड हेडली रख लिया। डेविड हेडली रख लिया। इसी समय जो लश्कर तैयबा का जो हेड थे हाफिज सईद और जकीउर रहमान लक्की और साजिद मीर, ये तीनों जगह जगह से इकट्ठे कर रहे थे लड़के को, जो कि यंग हो, अनमैरिड हो, अनएजुकेटेड हो और घर से भागे हुए हों, इनके आगे पीछे कोई ना हो, ऐसे लड़कियों को यहाँ ढूंढ रहे थे। यही इन्हें मिले अजमल कसाब के जैसे। यही इन्हें 32 लड़के मिल चुके जो कि इनके लिए फायदेमंद थे, इनको बेनिफिट पहुंचाते इस आतंकी हमले में। जो ये आतंकी हमला हुआ, इसमें सबसे पहला जो स्टेज हुआ आतंकी हमले के लिए, जो ट्रेनिंग हुई, उसके लिए जो सबसे पहला स्टेज हुआ उसका नाम है दौराए सूफी। यह 21 दिन का ट्रेनिंग था। इसमें धर्म से रिलेटेड जानकारी देते थे और सुबह उठकर पीटी वीटी वगैरह करा दिए होते हैं। और इसके बाद जो यहाँ क्वालिफाइड कर जाता था उसे लेटर मिला, उसमें लिखा था भाई वसूल दौराए अम्मा दे आर क्वालिफाइड नाउ। माने आप पास हो गए हैं, अब आप दौराए अम्मा का ट्रेनिंग दें। दौराए अम्मा में क्या होता था, जो वेपन्स थे उसको चलाना सिखाते थे, मैप रीडिंग कैसे करना है, कोड रीडिंग कैसे करना है, लोकेशन ना मिले तो क्या करना है, यह सब बताते थे। यह ट्रेनिंग भी 21 दिन चली। इसके बाद इन लोगों को अपने घर भेज दिया गया। इसके बाद उनके घर से आने के बाद इनकी तीसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसका नाम है दौराए खस्सा। अब यहाँ ट्रेनिंग लगभग 2.5 महीनों तक चलती है और इस ट्रेनिंग में लगभग 10-15 लोग छोड़कर भाग जाते हैं और अंत में आते आते अगस्त 2008 में केवल 10 लोग इस आतंकी हमले के लिए पास होते हैं। इन्हें पाकिस्तान के कराची शहर के अजीजाबाद में रखा जाता है, यह जो 10 लड़के थे। इसके बाद जो वहां रहते थे तो उन्हें उसके बगल में सी है, माने समुद्र है, तो उन्हें फिश मछली पकड़ना और समुद्र में जो जहाज चलती है उसकी नॉटिकल माइंड समझना और जितने भी जुड़े हुए उनके आतंक से जुड़े हुए उनके खौफ थे वह उनको बताते थे, जिससे कि उनको कोई खतरा ना हो समुद्र के रास्ते जाते समय। और इसके बाद जो डेविड हेडली हमने बताया, वहाँ अमेरिका में जो थे, और तहव्वुर राणा, अभी इनकी बात आ गई। जो तहव्वुर राणा थे दोस्तों और डेविड हेडली, अपनी डेविड तहव्वुर राणा कंसिस्टेंसी चला रहा था वीजा की, तो अमेरिका में भी इसकी एक एजेंसी थी। तो डेविड हेडली जाकर उससे मिलता है और जितनी भी लश्कर तैयबा की बात थी वह उससे बताता है। और डेविड हेडली जाना चाहता था इंडिया, तो इंडिया के लिए पासपोर्ट चाहिए था, तो उसका पासपोर्ट भी बन गया। लेकिन दोस्तों इसमें कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की एजेंट थी ISI, वह भी इसका मदद कर रही थी। अब
जो तहबूर राणा था वहाँ अपनी एजेंसी खोल दिया वहाँ इंडिया में। तब डेविड हेडली इंडिया आया, और जब डेविड हेडली इंडिया आया, देखिए पहली बार डेविड हेडली की जब वहाँ इंडिया पर आया, एयरपोर्ट से निकलते हुए उसकी तस्वीर। इसके बाद यहाँ आकर नारीमन हाउस, ताज होटल और निर्मल हाउस, ताज होटल, ओबराय होटल और जितने भी यहाँ जरूरी चीज थे उसके आतंक के खिलाफ सीएसटी स्टेशन भी, जिससे पहले वीटीएस स्टेशन भी कहा जाता था, वहाँ सबको पिक्चर ले गया और जाकर एज इट इज दे दिया जारिर शाह को। यहाँ जो जारिर शाह थे कंप्यूटर एक्सपर्टेड थे, और यहाँ एक्सपर्ट एक 3D एनिमेटेड वीडियो बनाकर जो अजीजाबाद में जो 10 आतंकी थे उनको समझाने का काम इन्होंने किया। जब उन्हें 3D एनिमेटेड की वीडियो से मैप और उन्हें दिखाया गया कि सीएसटी स्टेशन किसे जाना है, फिर नरीमन हाउस किसे जाना है, ओबराय होटल किसे जाना है, लियोपोल्ड कैफे किसे जाना है और ताज होटल में किसे जाना है, उसे वहीं बता दिए दोस्तों। जकीउर रहमान लकी 13 सितंबर को आया और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 27 सितंबर को अटैक मुंबई पर करना होगा। यहाँ जो 10 के 10 लड़के थे वहाँ बहुत एक्साइटमेंट और खुश होते हैं और कहते हैं हम तो अटैक करेंगे, लेकिन उसी समय भारत में कुछ कारणों से हर जगह जगह कर छापे पड़ रहे थे, इसलिए जो रेड अलर्ट था वो दिल्ली और मुंबई था, तो मुंबई पर अटैक करने वाले थे। इससे इनकी खबर पहुंची डेविड हेडली और तहबूर राणा के पास, और उन्होंने यहाँ जो अटैक था अनाउंसमेंट करा था उन्होंने 27 सितंबर को वह हटा दिया गया।